हाय एवरीवन, सो आई हैड माय एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम टुडे। आज की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था एंड एग्जाम लेवल की बात करूं तो एग्जाम वाज डिफिकल्ट। एग्जाम इजी नहीं आ रहा है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग स्मार्टकीड़ा के मॉक्स प्रैक्टिस करना, बिकॉज आई फील स्मार्टकीड़ा के मॉक्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और एग्जाम भी उसी लेवल का आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप स्मार्टकीड़ा के मॉक्स प्रैक्टिस करो। जिनके पास भी है, नहीं है तो आप फ्री मॉक्स एटलीस्ट वहाँ से एक दो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वांट तो एग्जैक्ट वही लेवल आ रहा है जो स्मार्टकीड़ा मॉक्स में दे रखा है। जैसे कि स्मार्टकीड़ा मॉक्स में से 15 नंबर तक आएंगे ना आपके, वैसे ही एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, रीजनिंग क्वांट के कंपैरिजन में इंग्लिश वाज इजी, ऑल्दो इट वाज नॉट इजी बट कंपैरेटिवली इजी था वो। एंड इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट कर लिया। आरसी थी, पैराजंबल थी। पैराजंबल का जो स्टार्टिंग था वो डी से था, मुझे सिर्फ इतना याद है, बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं कंफर्म कर दूंगी। नेक्स्ट फिलर्स के क्वेश्चंस थे एंड क्लोज टेस्ट आया हुआ था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। जिस भी क्वेश्चन में मुझे टाइम लग रहा था उसे मैं स्किप करती जा रही थी। मतलब जो मुझे लग रहा था ना कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस टाइम के लिए मैं उसे स्किप कर रही थी। आप भी एग्जाम में इसी तरीके से अटेम्प्ट करना कि जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है इंग्लिश में, उसे स्किप कर देना उस टाइम के लिए, मार्क फॉर रिव्यू कर देना और लास्ट में आके अटेम्प्ट करना। तो मैंने इसी तरीके से अटेम्प्ट करा है आज पूरा इंग्लिश का सेक्शन। पैराजंबल मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करा था। आप प्लीज सीक्वेंस एक बार कमेंट कर देना। मेरा डी से स्टार्टिंग था, फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे याद है डी से था। इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट करे 35 आउट ऑफ 40। एक दो मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन छोड़ दिए और बाकी के क्वेश्चन छोड़े थे। नेक्स्ट क्वांट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एटलीस्ट बहुत डिफिकल्ट थी। अप्रॉक्सीमेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा डबल पाई चार्ट वाली डी आई थी जिसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे। जो मुझसे हो पा रहे थे टाइम पर वो मैंने करे, बाकी मैंने स्किप करे। वेरिएबल बेस्ड थे, वेरिएबल भी दे रखा था उसमें। डाटा एक्सट्रैक्ट करने में ही इतना टाइम लग गया था, उसके बाद क्वेश्चन भी इतने लेंदी थे। नेक्स्ट टैबुलर बेस्ड डी आई थी। फुटबॉल वॉलीबॉल का रेशो भी दे रखा था और वहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा था। उसका पहले तो डाटा एक्सट्रैक्ट करो, उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो उसके डुएबल क्वेश्चंस थे। उसके अलावा सिर्फ एरिथमेटिक दे रखी थी। अच्छा, कैसलेट भी आई हुई थी। क्वांट में मैं बहुत गंदा परफॉर्म करके आई हूँ। मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चंस क्वांट में करे हैं, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप स्मार्टकीड़ा मॉक्स से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरे वहाँ मॉक्स में भी इतना ही स्कोर आता है, तो आप वो वाले मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू रीजनिंग में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था जिसमें जर्म वर्ड बन रहा था, मैं वो मार्क करके आई हूँ। नेक्स्ट बाकी उसके अलावा सिर्फ पजल्स थी, कुछ भी नहीं था। आई थिंक 4 या 5 पजल्स दे रखी थी और जो एक बॉक्स बेस्ड पजल थी ना, वो काफ़ी टाइम टेकिंग थी। मतलब उसमें मेरा टाइम सारा खराब हो गया। अगर मैं उसे स्किप कर देती तो शायद और क्वेश्चन हो पाते। फ्लैट बेस्ड पजल थी एंड लीनियर रो वाली पजल थी। बहुत सारी पजल्स थी आज पूरे एग्जाम में और मिसलेनियस काफ़ी कम थे। क्वांट में भी अप्रॉक्सीमेशन, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी कम थे। उसके अलावा एरिथमेटिक और डीआई दे रखी थी, तो मिसलेनियस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए 22 एंड टोटल अगर मैं बताऊँ तो रीजनिंग में 22 हुए हैं, इंग्लिश में 35 हुए हैं एंड क्वांट में 13 हुए हैं। तो आई थिंक 70 हो गया टोटल। तो 70 अटेम्प्ट्स हुए हैं मेरे। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। अभी मुझे एक्यूरेसी का नहीं पता है इंग्लिश में, टू बी ऑनेस्ट मैं कर आई हूँ। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। एंड प्लीज़ लेट मी नो योर अटेम्प्ट्स इन कमेंट सेक्शन। और आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं वहाँ पर आपको कंफर्म कर दूंगी मैं क्या मार्क करके आई हूँ। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।